स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो रिलायंस को लेकर लगातार मेरे पास कई सारे सवाल आ रहे हैं। आने वाले टाइम पे एक रिपोर्ट आई है जिस पे बताया गया है कि रिलायंस अगले 10 साल में 25% के कंपाउंड से रिटर्न्स दे सकता है। इसका मतलब ये है कि आज मैंने कैलकुलेट कर लिया 2100 के प्राइस से अगर 25% के एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट से ये अगले 10 साल तक रिटर्न देता है तो लगभग 19,500 के लेवल्स पर रिलायंस ट्रेड करता दिखाई देगा। यानी आज के मार्केट प्राइस से आप ये मानिए लगभग 10 गुना, यानी कि 10 साल में 10 गुना क्या रिलायंस हो सकता है। आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है मैंने और कोई 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मैंने इसमें कंसीडर किया है और इस विषय में बात करेंगे। रिक्वेस्ट यही है कि फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है जिसका इकोनॉमी पर सीधा सीधा डिपेंडेंसी हुई है। अब इकोनॉमी डाउन है लेकिन ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इनका जो है ऑयल टू केमिकल सेक्टर ग्रो कर रहा है। लेकिन जो रिलायंस रिटेल सेक्टर है उसमें एक डाउनफॉल देखने को मिला है। लेकिन जो जियो का बिज़नेस है, जियो के रिचार्जेस हैं, वहाँ पर एक अप ट्रेंड देखने को मिला है। कारण ये है कि घर से काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम पैकेज इनका चलता रहता है, तो यहाँ पर उसमें फ़ायदा है। तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं, देखिए आज रिलायंस ने 2.28% की गिरावट दिखाई है। इसके बाद मेरे पास कई सारे सवाल आए, सर क्या करना चाहिए। देखिए, आप यहीं से देखिए ना, जब भी कभी आप शाम को 7 बजे के बाद जब इनका ट्रेंड डेटा आता है तो ये 25 जून का डेटा है, यानी 2,37,00,000 शेयर्स ट्रेड हुए थे और लगभग 97 लाख शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई, जो कि ट्रेडेड क्वांटिटी का लगभग 41% है। यहीं से आप समझ जाइए कि बहुत सारे शेयर्स उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर आप अगर बात कर लीजिए, इन्होंने रिपोर्ट की है कि 25% का कंपाउंडर है अगले 10 साल के लिए, यानी कि 25% का कंपाउंडर का मतलब 19,500 के लेवल तक पहुंचना। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो मीटिंग हुई थी उसकी मैं बात कर लेता हूं। आप देखिए यहाँ पर 44th एनुअल एजीएम की मीटिंग हुई इनकी और इसमें टारगेट प्राइस कई ब्रोकरेज हाउसेज ने बढ़ाए। अब बढ़ाने का कारण क्या है कि एनुअल जनरल मीटिंग की जो बात चल रही है यहाँ पर, इसमें एक फ़ैसला लिया गया और फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी है। 90,000 करोड़ की ग्रीन एनर्जी की डील हुई है इनकी, तो ये एक बहुत बड़ी डील है जो कि इन्होंने इस पर काम करना है, ग्रीन एनर्जी पे। इसके अलावा जो 5 फैक्टर्स की मैं बात कर रहा था जिसकी वजह से रिलायंस आगे बढ़ सकता है, पहला फैक्टर तो सऊदी अमेरिका के साथ इनकी जो डील है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक ये फाइनलाइज हो जाएगी, जो कि स्वयं मुकेश अंबानी कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा। तो मुझे लगता है कि इस डील के बारे में आपको मैंने कई बार बात भी की है अपने वीडियोस में और आपको पता भी होगा। तो ये बहुत ही अरामको की बहुत फेमस डील है रिलायंस के साथ। यहाँ पर बात कर लीजिए न्यू ग्रीन एनर्जी की बिज़नेस की, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर ये डील हुई है लगभग 10.1 बिलियन इन क्लीन एनर्जी ओवर 3 years विद एन एम ऑफ बिकम नेट कार्बन ज़ीरो कंपनी बाय 2035। तो इनका प्लान है कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में काम करेंगे, 2035 तक कार्बन फ्री कंपनी बनेंगे, यानी कार्बन उत्सर्जन नहीं करेंगे। तीसरा ये है कि जो गूगल के साथ इनका जियो फ़ोन का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो गूगल और जियो ने मिल कर के जो इनका फ़ोन डेवलप किया है उसकी सेल्स देखने को मिल सकती है, कितने परसेंट हो जो उसके बाद समझ में आएगा कि ये जियो का बिज़नेस आगे कहाँ तक जा सकता है। लेकिन ये जो पॉजिटिव न्यूज़ है, फ़ोन आ रहे हैं इनके मार्केट में, सस्ते फ़ोन आ रहे हैं मार्केट में, मुझे लगता है उसके बाद शायद ये इसमें एक और उछाल देखने को मिल सकता है इस बिज़नेस में। चौथा है 5G का लॉन्च। ऑब्वियस सी बात है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जियो अपने आप को तुरंत अपडेट करता हुआ और अपने आप में इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया है और रिलायंस की बैकिंग भी है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये चौथा कारण है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि 10 साल में 10 गुना हो सकता है। रिलायंस रिटेल की बात की जाए तो ये बिज़नेस इनका ऐसा बिज़नेस है जिसमें अभी गिरावट देखने को मिल रही है। कारण सीधा सा लॉकडाउन है और कई सारी पाबंदियां लगी हुई हैं गवर्नमेंट की तरफ से।
अब ये समझने की कोशिश करते हैं रिलायंस की क्या हिस्ट्री रही है जिसकी बेस पर बोल रहे हैं कि 10 साल में 10 गुना हो सकता है। तो देखिए पिछले 10 साल का अगर डेटा उठा करके आप देखेंगे रिलायंस के रिटर्न पिछले 10 साल के, तो 341% के रिटर्न दिए हैं, यानी कि पैसा आपका 4.5 गुना हो चुका है। देखिए 100% तो आपका पैसा और 341% के रिटर्न, यानी 100 रुपये आपने लगाए तो 441 रुपये आपको मिले। इसका मतलब पैसा आपका 4.5 गुना हो चुका है। तो मुझे लगता है कि जब पिछले 10 साल में जब रिलायंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, रिलायंस का जियो लॉन्च हुआ, रिलायंस के कई ऐसा बिजनेस मार्केट में आया, 10 गुना नहीं मिला है, तो शायद 10 गुना तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 4 से 5 गुना आपको अगले 10 साल में मिल सकता है। यानी अगर 1 लाख रुपए लगाते हैं तो 10 साल में आपको 5 लाख रुपए आराम से मिल सकते हैं, जो शायद किसी म्यूचुअल फंड में और शायद किसी शेयर में आपको ना मिले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस के शेयर को लेकर कभी कोई मन में हिचक नहीं रखनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। अब शॉर्ट टर्म में लोग मुझे बहुत दिनों से पूछ रहे, लगभग 6 महीने से। तो देखिए इस साल की शुरुआत में ही कई सारे एनालिस्ट ये बोल रहे थे कि 2021 में रिलायंस के लिए टफ रहने वाला है, लेकिन उनके कहने से कुछ नहीं होता। देखिए आपको समझना पड़ेगा रिलायंस कब चल के सस्टेन रह सकता है। ऑयल टू केमिकल बिजनेस इनका एकदम चकाचक है, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस ऑलरेडी आसमान को छूते हुए। यहाँ पर अगर रिटेल की बात की जाए तो ये इनका जो धंधा है ये बंद पड़ा है। जब तीसरे बिजनेस की बात की जाए तो जियो प्लेटफॉर्म की, ये भी इनका धंधा चल रहा है। अदर बिजनेस जो हैं उनकी बात की जाए तो वो भी अपने पटरी पर आ रहे हैं, और लॉकडाउन के बाद रिलायंस तरक्की कर रहा है। रिजल्ट आए थे, रिजल्ट के अनुमान 100% के थे कि प्रॉफिट 100% बढ़ जाएगा, जो कि 108% बढ़े, और वो भी अनुमान से ज़्यादा था। तो रिलायंस कोई एक सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं, इनके कई सारे सेक्टर्स हैं, तो म्यूचुअली ये आगे बढ़ता रहेगा। शेयर मुझे लगता है आने वाले टाइम पे अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, लेकिन 10 साल में 10 गुना ऐसी कोई भविष्यवाणी मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।